हेलो गाइस, कैसे हो सभी। तो गाइस चलिए स्टोरी पर आती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ अनन्या और काव्य की लव स्टोरी का 13 पार्ट। लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लूँगी। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि अनन्या के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है जिसमें अनीता उसको बचाती है और अनन्या को चोट लगने की वजह से वो थोड़ी सी चल नहीं पा रही है और सब उसे देखने आते हैं। सारे उसके फ्रेंड, काव्य की आंटी, ये सब लोग उसको देखने आते हैं। फिर अनीता को ज़्यादा टेंशन होती है अनन्या की, क्योंकि अनीता उसे लाइक करती है। अनीता हर टाइम उसके साथ रहती है, लेकिन अनन्या उसको अपने साथ नहीं देखना चाहती। इसके लिए वो अनीता को बार बार भगाती रहती है, उसको जाने के लिए कहती है। सुबह सोई हुई रहती है तो उसको सपना आता है काव्या का, लेकिन वो रियल में अनीता होती है और उन दोनों के बीच में एक छोटा सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है, जिससे अनन्या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और अनीता को वो चिल्लाती है, फिर से मेरे कमरे में नहीं आना है, ये बोलती है। और फिर अनीता वहाँ से रोकर चली जाती है। अब सुनते हैं आगे। जब अनीता वहाँ से रोकर चली जानी होती है तो आंटी, जो है काव्य की मम्मी, वो हॉल में कुछ काम कर रही थी। मतलब जो भी उन्होंने नाश्ता किया था वो सब बर्तन उठा रही थी, मतलब टेबल वो क्लीन कर रही थी। तो देख रही, तो तब तक अनीता अनन्या के कमरे में जा चुकी थी। तो अनन्या के ऐसे बिहेवियर की वजह से अनीता ऊपर से नीचे आती है भागकर सीढ़ियों से, और रोते रोते वो बाहर की तरफ चली जाती है। और ये सीन जब अनन्या की मम्मा देखती है तो थोड़ी सी हैरान होती है और दिल में सोचने लगती है कि कमाल है, ये लड़की जब भी अनन्या से मिलती है तब भी वो हमेशा यहाँ से रोकर ही गई है। मैंने 2-3 बार नोटिस तो किया है, सोचा पूछ लूँ, लेकिन कुछ पिछले दिनों से ये सब बच्चियों के साथ हो रहा था तो मैं पूछी नहीं। लेकिन मैं आज पूछूंगी अनन्या से कि बात क्या है। ऐसा करती हूँ मैं, ये सब निपटाती हूँ और फिर अनन्या से बात करती हूँ। तो आंटी सब कुछ, मतलब वो अपना अपना काम निपटा लेती है और फ्री होकर वो अनन्या के रूम में जाती है और अनन्या के पास जाती, बोलती बेटा ठीक हो तुम। अनन्या बोलती यस मम्मा, मैं ठीक हूँ। तो आंटी बोलती अच्छा बेटा, ये अनीता कहाँ है। तो वो बोलती है पता नहीं, होगी। तो अनन्या की मम्मा बोलती नहीं बेटा, कुछ हुआ है क्या तुम्हारे बीच में दोनों के, क्योंकि अनीता रोते रोते चली गई है और मैंने उसे देखा जाते हुए। तो अनन्या थोड़ा सा हड़बड़ा जाती है और वो इधर इधर उधर देखने लगती है और बोलती नहीं नहीं मम्मा, कुछ नहीं हुआ। क्यों। तो अनन्या की मम्मा बोलती है बेटा, मैं उसे 2-3 बार नोटिस तो की हूँ, जब भी वो तुमसे मिलती है तभी वो रोकर ही जाती है। तो अनन्या बोलती है नहीं पता नहीं मम्मा, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। तो अनन्या की मम्मा बोलती है पक्का कुछ नहीं है या कुछ बात है तो मुझे बताओ। तो अनन्या बोलती नहीं मम्मा, आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी, वो रोते हुए नहीं गई होगी। तो अनन्या की मम्मा बोलती है हाँ हो भी सकता है, मुझे कुछ गलत फहमी हुई होगी। तो आंटी फिर वहाँ से अनन्या को दवाई देकर चली जाती है और फिर अनन्या एक लंबी सांस लेती है और बोलती थैंक गॉड, यार ये अनीता मुझे किसी दिन फंसा देगी। तो फिर उतने में अनन्या का फ़ोन बजता है और वो देखती कि किसी, मतलब अननोन नंबर से फ़ोन आया है और फिर वो फ़ोन रिसीव करती है। तो तो देखती है कि कोई कोई अननोन नंबर से बात कर रहे थे कि हेलो हेलो। तो अनन्या बोलती जी बोलिए। तो वो कोई आदमी होता है और वो बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा था रास्ते में, तो ये जो लड़की है ये चक्कर आके गिर गई है, क्या आप इसे जानते हो। तो अनन्या बोलती है सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, आपने कहाँ नंबर लगाया है। तो वो आदमी बोलता है कि नहीं मैम, नहीं मैडम, एक्चुअली वो चक्कर आ रही थी तो बेहोशी की हालत में वो अनन्या अनन्या बोल रही। फिर मैंने उसको पूछा कि आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या हुआ। तो उसने बेहोशी की हालत में बोला कि मुझे अनन्या से मिलना है। अनन्या आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, मेरे साथ ऐसा मत करो। तो ऐसा ऐसे ऐसे बड़बड़ा रही है।
और मुझे आपका नंबर उन्हीं से मिला है, क्योंकि वो जब थोड़ी सी होश में थी, थोड़े से आँखें उसके खुले थे, तभी मैंने उसको पूछा कि क्या ये अनन्या आपकी फ्रेंड है? अगर फ्रेंड है तो प्लीज़ आपके मोबाइल अनलॉक करके मुझे नंबर दिखा दीजिए, मैं अपने फ़ोन से लगा दूंगा फ़ोन अनन्या जी को। तो ऐसा करके आपका नंबर मिला और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये तो आप अनन्या हो? तो वो बोलते, अनन्या बोलती जी हाँ, लेकिन कहाँ से, कहाँ है ये कौन, क्या उ- उ- आप आप कौन से एरिया में हो? तो वो आदमी बोलता है कि मैं ऐसे ऐसे एरिया में हूँ। तो वो अनन्या मन में सोचती है, अरे ये तो पास वाला ही एरिया है। तो वो उठती है और मम्मी को आवाज़ देती है, और फिर मम्मी को बुलाती है, और मम्मी उसकी भाग के आती है। मम्मी डर जाती कि क्या हुआ अनन्या को, इसके लिए वो भाग के जाती। तो अनन्या बोलती है, मम्मा मम्मा आप मुझे एक जगह लेके चलिएगा प्लीज़ प्लीज़। तो अनन्या की मम्मा बोलती, क्या हुआ बेटा? तो अनन्या की मम्मा बोलती, क्या हुआ बेटा? तो फिर वो बोलती, मम्मा बाद में बता दी, आप लेके चलिए प्लीज़, गाड़ी निकालिए। तो अनन्या की मम्मा गाड़ी निकालती है और वो जगह पर लेके जाती है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा होते हैं। उसको मतलब उसको होश में लाकर कुछ पानी वानी छिड़कते हैं, और उसको साइड में, रास्ते के साइड में बिठाते हैं। सब लोग पूछ रहे थे कि तुम लड़की कहाँ से हो, कहाँ जाना था? तो वो सिर्फ वो रो ही रही थी। तो वहाँ पर फिर अनन्या और उसकी मम्मा पहुँचती है और वो सबको हटाते हैं साइड में। और फिर अनन्या की मम्मा बोलती है, अरे बेटा अनीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और क्या हुआ तुम्हारे साथ, और ये सब क्या है? तो उधर की जो पब्लिक होती है वो बोलते हैं कि अरे मैडम, ये यहाँ पर गिर गई थी, तो हमने देखा और उसको होश में लाने की कोशिश की। वो उसको शायद से चक्कर आ गए थे, और इसके लिए वो गिर गई है। तो फिर बाद में एक आंटी वहाँ पे होते हैं और बोलते हैं, अरे देखो देखो, उसका तो एक साइड से ब्लड, खून भी आ रहा है, उसके ड्रेस में लग गया है। तो वो एक आंटी थोड़ा सा ड्रेस थोड़ा ऊपर करके देखती, तो उसका जो गाड़ी के वजह से जो अनन्या को बचाते बचाते जब उसको लगा था, तो उसी साइड से उसको खून आ रहा था। मतलब वो ज़ख्म पूरी तरह से, मतलब पूरी खून खून से ये हो गई, लथपथ हो गई थी उसकी गिरने की वजह से। तो वहाँ पे फिर सब लोग बोलते हैं कि अरे ये क्या हो? तो अनन्या भी देखती, वो डर जाती, बोलती, मम्मा मम्मा जल्दी इसे गाड़ी में बिठाइए आप। तो सब लोग उनकी मदद करते हैं, क्योंकि अनन्या को ज़्यादा चलने को नहीं हो रहा था। तो वो थोड़ा सा गाड़ी को पकड़ के खड़ी थी, और सब लोग उसको, अनीता को गाड़ी में बिठाते, और अनन्या की मम्मा उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। तो वहाँ पे उसका कुछ थोड़ा सा इलाज करते हैं, उसको सलाइन वगैरह लगाते हैं, जो ग्लूकोज होता है वो लगाते हैं। उसको 4-5 घंटे के लिए हॉस्पिटल में ही रखते हैं। फिर पूरा मतलब उसका जो ज़ख्म था, जहाँ पे हुआ था, जहाँ से ब्लड आ रहा था, वहाँ पे वो ड्रेसिंग वगैरह करते हैं। और फिर अनीता थोड़ी सी अच्छा फील करती, लेकिन अनन्या की हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसका पैर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और उसको भागा दौड़ी, मतलब उसकी भी हालत ख़राब थी। तो उसको ऐसे में भागा दौड़ी करनी पड़ी, इसके लिए उसकी भी हालत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। तो वहाँ पे वो बेंच पे ही, मतलब सर टिका के ऐसे ही बैठ जाती है, और उसको नींद लगती। तो अनन्या की मम्मा उसको उठाती है और बोलती, अनन्या बेटा। तो जैसे ही उसकी मम्मा हाथ लगाती है, तो अनन्या को बुखार आया होता है। तो अनन्या की मम्मा को रोने को आते, बोलती है, भगवान ये क्या हो रहा है, मैं किसके पास ध्यान दूँ? तो ये उसके बाद फिर वो डॉक्टर को बुलाते हैं, और फिर उसको भी एक खाली वार्ड में लेकर जाते हैं, और अनन्या को भी जो भी है दवाई वगैरह इंजेक्शन लगाया जाता है। एक वार्ड में अनीता और एक दूसरे वार्ड में अनन्या होती है। तो अनीता तो होश में आती है, लेकिन अनीता तो होश में आती, क्योंकि उसको 4-5 घंटे से ट्रीटमेंट चल रही थी अच्छे से, तो उसको थोड़ा बेटर फील हो रहा था। लेकिन अनन्या की थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसने अनीता के लिए भागा दौड़ी की, जबकि उसको बेड रेस्ट बोला था डॉक्टर ने। लेकिन उसके मतलब थोड़े सा यहाँ वहाँ करने की वजह से अनन्या को तकलीफ़ हो गई थी।
तो उसके पैर में स्वेलिंग भी हो गई थी अचानक से। तो डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ हुआ नहीं है, ज़्यादा सीरियस नहीं है मैडम। सिर्फ इन्होंने मतलब बेड से उतरने के लिए डॉक्टर ने नहीं कहा था ना उनको, और ये इतना दूर शायद से उनकी फ्रेंड को बचाने गई थी, तो इनका भी मतलब जो भी पुराने ज़ख्म थे वो मतलब उभर गए। तो अनन्या की मम्मा बोलती है, हाँ हाँ सर, एक्चुअली वो मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था छोटा सा, तो उसको बेड रेस्ट बोला था डॉक्टर ने, लेकिन उसकी फ्रेंड का ऐसा ये हो गया आज, तो उसकी वजह से वो फ्रेंड के लिए मतलब इतनी दूर आई थी। तो डॉक्टर बोलते ठीक है, इतना सीरियस नहीं है, बस उसको उसको हमने ग्लूकोज के ज़रिए उसको हमने इंजेक्शन दे दिया है, उसे भी अच्छा लगेगा थोड़ी देर में। तो ऐसा करके थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर आंटी की हालत हो जाती क्योंकि वो अनन्या को भी संभाल रही थी और अनीता को भी संभाल रही थी, और ना ही उनको कोई ख्याल आ रहा था कि किसी फ्रेंड को बुलाओ या श्रुति को बुलाओ, क्योंकि उनका कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। उनके सामने दो दो बच्चियाँ थी ज़ख्मी, इसके लिए। हाँ, तो आंटी अकेले ही थी, अनन्या की मम्मा। तो अनन्या की मम्मा को फिर अनन्या के पापा का फ़ोन आता है कि बोलते कि कहाँ हो तुम लोग सब, मैं पहुंच गया हूँ। तो अनन्या के मम्मा को इतना अच्छा लगता है जब उनको पता चलता है कि उनके हस्बैंड है वो आ गए हैं घर लौट कर, तो वो रोने लगती है। तो अनन्या के पापा बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगती है कि क्या हुआ। अनन्या की माँ, क्या हुआ, इतना क्यों रो रही हो, और कहाँ गए आप दोनों, मैं तो तुम दोनों को सरप्राइज़ देने वाला था। तो अनन्या की मम्मा बोलती है कि हॉस्पिटल का नाम बताती है, और वहाँ पर अनन्या के पापा भाग कर जाते हैं। तो फिर अनन्या की मम्मा उनको हक करती है, बोलती है कि देखिए ना क्या हो गया है, फिर सब कुछ बताती है अपने हस्बैंड को। फिर अनन्या के पापा बोलते हैं कि डॉक्टर से बात करने जाते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं इतना सीरियस नहीं है सर, आप डरिएगा नहीं। और ये मैडम कब से डर रही थी कि दोनों बच्चियों को ये अकेले हैंडल कर रही थी, लेकिन अच्छा वो आप आ गए। वैसे मे आई नो योर नेम। तो अनन्या के पापा बोलते हैं आई एम मिस्टर शर्मा। तो बोलते हैं यस मिस्टर शर्मा, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यू डोंट वरी। थोड़ा सा मैडम अपनी बेटी को ऐसे हालत में देखकर पैनिक हो रही है, और साथ में उसकी दोस्त का भी ऐसी हालत हो गई ना, इसके लिए वो दोनों पेश के लिए भागा दौड़ी भी कर रहे कब से। और ये उम्र में तो इतना नहीं होता है ना किसी को भी, उनके एज के हिसाब उन्होंने कुछ ज़्यादा ही भागा दौड़ी की है तो बच्चियों के लिए। तो हाँ, तो आने के पापा फिर हक करते हैं और बोलते कुछ नहीं हुआ है, आप रोइएगा नहीं। तो ऐसे करके अनन्या की मम्मा और अनन्या के पापा एक दूसरे को संभाल रहे होते हैं। थोड़े कुछ शाम हो जाती है, डॉक्टर दोनों को डिस्चार्ज दे देते हैं, और अनीता को पूछा जाता है कि मतलब हाँ, अनन्या के पापा और मम्मी पूछते कि हाँ बेटा तुम कैसे जाओगी घर हम छोड़ दे। अनीता बोलती है जी जी अंकल, हाँ, मैं चली जाऊँगी। तो अनन्या की मम्मा बोलती नहीं बेटा, हाँ, तुम्हें अंकल छोड़ आएंगे, टेंशन मत लो। तो उतने में जो अनीता और अनन्या के फ्रेंड है वो सारे आ जाते हैं हॉस्पिटल में देखने के लिए। उन्हें बाद में पता चलता है कि कुछ इन दोनों के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो दोस्त आते, श्रुति भी उनके साथ होती है। श्रुति बोलती है आंटी ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, और दोनों एक के साथ एडमिट हुआ क्या है। तो अनन्या की मम्मा बोलती है कि बेटा टेंशन मत लो, अब सब ठीक है। वो तो आंटी सब कुछ बता देती है पहले से जो भी हुआ था वो। तो श्रुति बोलती आंटी आपने क्यों इतनी परेशान हो गई, आप मुझे बुला लेती तो मुझे आप फ़ोन करते, मैं आ जाती आपके साथ, आप अकेले क्यों इतना, आपकी भी तबीयत बिगड़ सकती थी ना आंटी। तो आंटी बोलती नहीं बेटा, अब सब कुछ नॉर्मल है। तो डिस्चार्ज मिल जाते हैं ये लोग सब, फिर श्रुति अनन्या और अनीता को मिलकर आती है, तब तक डिस्चार्ज पेपर तैयार होते हैं दोनों के। तो अनीता को कुछ दवाइयाँ सजेस्ट करती है डॉक्टर। अनन्या की मम्मा सुनती है, जो भी दवाई है अनीता भी देखती है क्या है, कैसे लेनी, क्या करनी है दवाई ये। और फिर
फिर थोड़ी देर में फिर अनिता की मम्मा बोलती है कि बेटा तुम्हें अनीता का तो घर पता ही होगा ना, तुम जाओगे अंकल के साथ अनीता को घर छोड़ने। तो श्रुति थोड़ा सा मतलब सोचने लगती। तो अनिता की मम्मा बोलती क्या हुआ बेटा, बोलती वो एक्चुअली अनीता के घर कोई नहीं है आंटी। और ये बात वो अकेले में आंटी को बोलती है। तो अनिता की मम्मा बोलती व्हाट, मतलब उसके मम्मी और पापा। तो बोलती नहीं आंटी, वो यहाँ पर एक्चुअली एक हॉस्टल में रहती है, वो उसका घर यहाँ नहीं है, वो गांव में है, मतलब किसी अदर सिटी में है, और अनीता यहाँ पढ़ने आई है। तो अनिता की मम्मी को बुरा लगता है मैम। तो उसकी मम्मा बोलती है कि ओ इसलिए बच्चे ठीक से खान पान और दवाई नहीं ले रही थी, तो वो सब हो गया। तो श्रुति बोलती है हाँ अब क्या करें आंटी, मेरे साथ मैं नहीं रख सकती क्योंकि मैं भी अकेले रहती हूँ। तो आंटी बोलती ठीक है कोई बात नहीं, अनीता को हम हमारे साथ लेके जाते हैं। तो श्रुति खुश हो जाती है। श्रुति बोलती पक्का आंटी आप लेकर जाओगे। तो बोलते हाँ मैं लेकर जाऊँगी, बच्चे को हम अकेले कैसे छोड़ सकते हैं ना। और ऊपर से वो उसको इतनी ज़ख्म हुई है, और वो इतना सब कुछ मेरी बेटी की जान बचाने के लिए उसने ये सब कुछ किया। तो हमारा भी अब शायद से भगवान ने हमें मौका दिया है इसको हम उसका ख्याल रखने का। तो श्रुति बोलती है ठीक है आंटी, जैसा आप ठीक समझे। तो आंटी अनीता को भी साथ लेकर जाने के लिए निकल पड़ती है। तो उतने में अनीता को लगता है कि अनन्या को शायद ये बात अच्छी नहीं लगेगी। तो अनीता बोलती नहीं आंटी रहने दीजिए, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मैं मैं अपना ख्याल रख लूँगी आंटी, आप रहने दीजिए, मैं हॉस्टल चली जाती हूँ। तो अनन्या की मम्मी बोलती कि बेटा मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना, और तुमने इतनी बड़ी मदद की है मेरी बेटी की, तुमने उसकी जान बचाई है, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है ना, हमारा भी टाइम आ गया है कि तुम्हारा ख्याल रखें, तुम्हारा हम कर्ज ऐसे में तो ऐसे चुकाए। तो अनीता बोलती है आंटी आप ऐसा ऐसा मत बोलिए, अ, ये तो मेरा फ़र्ज़ ही था ना, मैं नहीं बचाती तो कौन बचाता उसे। फिर ये बोलकर फिर आंटी बोलती क्या क्या कहा। तो अनीता बोलती मेरा मतलब है कि मैं भी उसकी फ्रेंड हूँ, तो मैं नहीं बचाऊंगी तो फिर कौन बचाता। उस टाइम पे मैं ही वही थी ना, इसकी मैं ही मौजूद थी ना, इसके लिए मैं ही बचाती थी ना उसको, मुझे ये बोलना था। तो आंटी बोलती अच्छा ठीक है, आप ज़्यादा बातें मत करो, चलो आप हमारे साथ। तो उतने में अनन्या कपड़े वगैरह चेंज करके बाहर आती है। तो बोलती मम्मा चले। तो अनीता को अनन्या की मामा बोलती है बेटा चलो तुम्हारा सामान गाड़ी में रखवा दो। तो उतने में अनीता का भी सामान गाड़ी में रखवा दिया जाता है। तो अनन्या पूछती माँ को मतलब मम्मा ये कहाँ जा रही है। तो अनन्या की मम्मा बोलती है बेटा तुम्हें भी पता है ना ये अकेली रहती है। तो अनन्या बोलती है हाँ। तो अनन्या की मम्मा बोलती है तो बेटा इसका ख्याल कौन रखेगा, ये बेचारी ने तुम्हारी इतनी बड़ी जान बचाई है, और हमें भी मौका मिल रहा है ना उसके लिए हम कुछ कर सके, तो मैंने सोचा क्यों ना हम उसे अपने घर ले जाएं। तो अनन्या बोलती ओ कम ऑन मम्मा, उसकी फ्रेंड है, उसका ख्याल रखने के लिए उसके रूम पर आप क्यों इतना। तो अनन्या की मम्मा बोलती बेटा बस अब इस टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी, तुम चलो। तो ये लोग जाने लगते हैं। अनन्या को थोड़ा बुरा लगता है कि अनीता भी जा रही है, लेकिन वो करती भी क्या। तो ये लोग घर पहुंचते हैं। घर जाने के बाद अनन्या के पापा रूम पर लेके जाते हैं। अनन्या के पापा रूम पर लेके जा रहे थे। तो उतने में अनन्या की मम्मा बोलती बेटा इसे भी लेके जाओ। तो अनन्या बोलती ओ कम ऑन मम्मा, अब मैं रूम नहीं शेयर करूँगी। तो अनन्या की मम्मी को थोड़ा अजीब लगता है कि ये किस वे में बात करी, किस टोन में बात करी। तो वो गुस्से में देखती है आंटी अनन्या को। तो अनन्या बोलती है आई मीन मम्मा आपको तो पता है मेरे भी पैर में इंजरी हुई है, तो मैं और वो कैसे हम लोग एक बेड पर रह सकते हैं, कैसे सोएंगे हम लोग। तो उतने में फिर अनन्या की मम्मा बोलती अच्छा बेटा ठीक है, चलो अनीता मैं तुम्हें दूसरे कमरे में ले जाती हूँ। तो अनीता को आंटी गेस्ट रूम में लेकर जाती है। तो उसके बाद कुछ टाइम में
ऐसे ही टाइम बीत जाता है। फिर लोग खाना खाते एक दूसरे के साथ नीचे हॉल में। और खाना खाने के लिए अनन्या को उसके पापा लेकर आते हैं नीचे, और आंटी अनीता को लेकर आती है। गेस्ट रूम तो नीचे ही था हॉल रूम में, तो इसके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं था अनीता को। तो उसके बाद ये लोग चारों खाना खाते हैं मिलकर। तो अनीता को अनन्या की मम्मा फैमिली बैकग्राउंड है वो पूछती है, तो अनीता बताती है कि आंटी एक्चुअली मेरे घर में मेरा बड़ा भाई है जो मैरिड है, उनका छोटा बेटा है जो 7 साल का है, और मेरी भाभी है और मेरे माँ बाप है, वो सब गांव में है और मुझे पढ़ने के लिए यहाँ भेजा है। तो आनंद की मामा बोलती अच्छा बेटा, अच्छी फैमिली, कंप्लीट फैमिली एकदम। तो वो बोलती है हाँ आंटी। तो उसके बाद फिर अनीता को बोलती है कि तो बेटा आगे क्या तुमने सोचा है, मतलब पढ़ाई का, क्या तुम अनन्या के जैसा बाहर जाना चाहती हो? तो अनीता बोलती है, तो अनीता बड़ी प्यारी सी स्माइल देती है और अनन्या को देखने लगती है और बोलती है कि क्यों नहीं आंटी, मौका मिले तो मैं अनन्या के साथ कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ। तो उतने में आंटी बोलती क्या? तो बोलती आई मीन कुछ नहीं। तो उतने में अनन्या को ये सुनते ही खांसी आने लगती है। तो अनन्या ज़ोर से खांसने लगती है, तो आंटी और अनीता दोनों पानी देने लगती। तो आंटी का ग्लास लेती पानी का और पीने लगती है, और आंटी उसके पीठ पर सहलाने लगती है। बोलती बेटा आराम से खाओ, क्यों इतनी जल्दबाजी कर रही हो? कहाँ जाना है इतनी जल्दबाजी में जो खाना अटक रहा है गले में? तो अनन्या बोलती मम्मा कुछ नहीं। फिर बात कंटिन्यू होती है। अनन्या को थोड़ा ठीक लगता है पानी पीने के बाद। तो फिर से तो अनन्या की मम्मा बोलती बेटा तुम क्या कह रही थी? तो अनीता बोलती है वो एक्चुअली आंटी मैं ये कह रही थी कि अगर मुझे मौका मिलता है तो अच्छा खासा पढ़ाई करने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती तो मैं क्यों नहीं जाना चाहूँगी बाहर। तो अनीता की ये बात सुनकर आंटी बोलते ओह अच्छा। तो उसके बाद ये लोग खाना पीना खाते हैं सब। तो खाना होने के बाद ये लोग सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं, फिर सो जाते हैं। उस दिन सब नॉर्मली था। दूसरे दिन सुबह होती है, कुछ 8 बजते हैं। तो अनन्या की मम्मा जल्दी उठी क्योंकि दोनों को टाइम पर नाश्ता देना था और दवाई देनी थी। तो आंटी उठते हैं और नाश्ता बनाने लगते हैं। तो दोनों को नाश्ते के लिए बुलाते हैं। तो दोनों फ्रेश होकर आते हैं, अनीता और अनन्या एक टेबल पर। फिर ये लोग चारों मिलकर ब्रेकफास्ट भी करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद अनन्या फिर जाती है ऊपर, क्योंकि उसको आज आना काव्य से बात करनी थी। तो वो ज़्यादा बात न करके फटाफट नाश्ता करती है और अपने रूम में चली जाती है। तो अनीता ये नोटिस करती है। तो फिर सब कुछ होता है लोग का नाश्ता वाश्ता। तो अनन्या रूम पर चले जाने के बाद सब लोग अपने अपने काम में लगते हैं। लेकिन अनीता को बेडरूम में अच्छा नहीं लग रहा था, उसको बोर भी हो रहा था। तो वो जाती है, हाँ देखती कि सब लोग का है। तो वो देखती है अंकल और आंटी तो है ही नहीं। तो अनन्या के रूम को देखते और दबे पाँव जाने लगती है। तो अनन्या के रूम पर वो जैसे ही पहुँचती तो देखती है अनन्या मोबाइल में कुछ स्क्रॉल कर रही थी। तो फिर जाती है अंदर। तो अनन्या बोलती है तुम क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? तो अनीता बोलती है नहीं को एक्चुअली अनन्या मैं बोर हो रही थी तो सोचा तुमसे बात कर लूँ। तो अनन्या बोलती है तो मम्मी से जाकर बात करो ना, होगी वो नीचे। तो बोलती है नहीं मुझे, मैं उनसे क्या बात करूँ? तो तो वो बोलती है क्या मैं बैठूँ? तो अनन्या ना बोलने वाली होती है लेकिन अनीता बैठ जाती है। तो अनन्या बोलती है बोलो क्या बोलना है, फटाफट बोलो। तो अनीता बोलती है तुम मुझसे इतनी खफा खफा क्यों रहती हो, मुझसे बात करो ना, एज अ फ्रेंड तो हम बात कर ही सकते हैं। तो अनन्या बोलती है देखो अगर तुम्हें यही बात करनी तो तुम चाहो यार, मेरे पास टाइम नहीं है। तो अनीता उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है अनन्या का ये बिहेवियर। तो अनन्या
कुछ। फिर वो सोचने लगती है मैं अनीता के सामने क्या काव्य से बात करूं, तो मोबाइल साइड में रखने लगती है। तो मोबाइल एक पानी के गिलास से टकरा जाता है, तो पानी भी गिरता है और वो मोबाइल भी साइड में गिरता है। तो अनन्या बोलती ओह नो शिट। तो अनीता उठती है और बोलती तुम मत उतरो बेड के नीचे, मैं देखती हूँ क्या हुआ है। तो वो देखती कि पानी गिर गया, तो वो एक नैपकिन ढूंढती है और पानी को पोंछ देती है और वो मोबाइल अनन्या को देने लगती है। तो वो दोनों जब वो मोबाइल देने जाती है तो बहुत ज़्यादा करीब जाकर टकरा जाती है। अनीता अनन्या को देखने लगती है क्योंकि दोनों का आई कांटेक्ट होता है और अनन्या भी देखती है। तो अनीता और अनन्या की नज़र एक दूसरे को टकरा जाती है। उतने में पीछे से आवाज़ आती है ये क्या हो रहा है। तो ये दोनों डर जाते हैं और फटक से पीछे हो जाते और देखती कि कौन है करके। तो देखती है काव्या थी पीछे। तो अनन्या इतनी खुश हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है। वो काव्या को देखकर वो उठने जा रही बोलती है, तो लेकिन उसका पैर में दर्द होने लगता है। तो काव्या भाग कर आती, बोलती उठो मत। तो वो बोलती अरे काव्या तुम, ओ माय गॉड, तुम आ गई। तो बोल काव्या थोड़ा सा अनीता को एक नज़र देखती और फिर बोलती हाँ मैं आ गई। तो उसके बाद अनन्या बोलती है आप फिर दूर क्यों खड़ी हुई, हक में। तो हक करने जाती है तो थोड़ा सा अनीता को धक्का लगता है। तो अनीता साइड में थोड़ी गिरने टाइप होती है। तो लेकिन वो कैसे तो अपने आप को संभालती है और पीछे हट जाती है। फिर अनीता बाहर जाती है। फिर उसके बाद ये दोनों हक करते हैं एक दूसरे को और अनन्या की आंखों में आंसू आते हैं काव्या को देख कर ही अचानक इतने दिनों बाद। बोलती है स्टूपिड, इतने दिनों बाद आई, तुम तो 2 दिन का भूल के गई थी और तुम इतने दिनों बाद आए। तो काव्या बोलती अच्छा बच्चा से सीधा स्टूपिड। तो अनन्या हंसती बोलती है इधर आओ, मुझे हक करो। तो दोनों हक करते हैं। तो हक करने के बाद फिर से दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बात करते हैं। तो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं अनन्या। तो काव्या उसको दोनों आँखों पे किस करती है, फिर उसको गालों पे किस करती है, उसकी आँखें पोंछती है, फिर उसकी आँखों में देखती है, दोनों एक दूसरे की आँखों में देखते हैं। फिर काव्या उसके लिप्स को देखने लगते हैं, वहाँ किस करने लगती है। किस थोड़ी सी पहले धीरे धीरे थी, एकदम स्मूथली थी, लेकिन इन दोनों को फिर इतने दिनों बाद जो मतलब फीलिंग उनकी कहीं दबी हुई थी वो फिर उसे उभरने लगी और ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस करने लगे थे, बहुत ही ज़्यादा। और फिर हाँ किस करने के बाद फिर अनन्या काव्या को गर्दन पे किस करने लगती है। उतने में काव्या थोड़ी सी आवाज़ें करने लगती है और दोनों बहुत ज़्यादा किस करने लगते हैं, किस पे किस। तो फिर अनन्या काव्या को अपनी गोदी में बिठा लेती है और अच्छी तरीके से मतलब बैठ कर ये लोग दोनों एक दूसरे को किस स्मूच करते हैं, किस करते हैं। फिर और उनको किस करता हुआ देख के अनीता की जैसी जान जा रही थी, जान निकली जा रही थी, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगता है अनन्या को और काव्या को इस तरह से एक दूसरे को स्मूच करता हुआ देख, एक दूसरे को किस करता हुआ देख, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इस तरह से किस कर रहे थे जैसे मानो बहुत दिनों से ये लोग एक दूसरे के लिए भूखे प्यासे थे। इस तरह से एक दूसरे को किस कर रहे थे। और फिर अनीता को बहुत रोने आता है, वो अपने आप को ही खुद की नाखूनें मारती रहती है हाथ पे और रोती रहती है बहुत। उतने में आंटी की आवाज़ आती है काव्या बेटा, अनन्या। तो ये लोग दोनों जो अनन्या और काव्या दूर होती है और डर जाती है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में अब क्या होने वाला है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।